This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे, वही कंटिन्यू करेंगे बच्चे। तो बच्चे हम क्या कर रहे थे थर्ड चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनका क्या व्यापक रूप होता है उस बारे में देख रहे थे। तो बच्चे हमने देखा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या मतलब होता है कि दो चर आने चाहिए। ठीक है, व्यापक रूप की तो हम बात करेंगे, पहले दो चर वाला रैखिक समीकरण कैसे होता है कि दो चर होने चाहिए। और रैखिक का क्या मतलब है? रैखिक का मतलब है कि उसमें जो चर की घात होगी वो क्या होगी? वो एक होगी, दोनों चर की घात एक एक होगी। और तीसरी चीज हमें क्या याद रखनी है कि समीकरण है तो बराबर का चिन्ह तो आएगा ही, और युग्म है तो क्या मतलब हुआ बच्चा? युग्म का मतलब होता है कि दो आते हैं। ठीक है, दो समीकरण होंगे ऐसे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं बच्चे, अगर इस तरह से दिया गया है तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे कि यहाँ पर हमको क्या देखना है? दो चर आने चाहिए, दोनों का चर का जो क्या है, जो आपका उसका पावर है, वो उसकी घात है, वो एक एक होनी चाहिए, बराबर का चिन्ह होना चाहिए, दो समीकरण होना चाहिए। तो अभी व्यापक रूप की बात करें तो समीकरण हमेशा किस रूप में होते हैं बच्चे? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अगर एक समीकरण है तो वो इस रूप में होगा, और अगर दो समीकरण है तो उसका रूप हमेशा क्या होता है? वो होते इसी रूप में भी, क्योंकि दो है तो हम उसको किसकी तरह लिख लेते हैं? हम उसको इस तरह से लिख लेते हैं। लेकिन बच्चे मेन बात ये आती है यहाँ पर कि हमको ये पता करना है कि दिया गया रैखिक समीकरण क्या हमारा, मतलब जो भी हमें दो समीकरण का युग्म दिया गया युग्म जो है, क्या वो दो चर वाला रैखिक समीकरण है या फिर नहीं है? अगर इसकी बात करें तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा? हमको चेक करना चाहिए कि दो ही चर आने चाहिए, दोनों की घात एक आनी चाहिए, समीकरण का चिन्ह आना चाहिए और दो होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि x प्लस 2y इज इक्वल टू जेड, ठीक है, यहाँ पर लिखा है 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। अभी आप मुझे बताओ, क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है? दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म है या नहीं? बताओ जल्दी से, है या फिर नहीं है? ओके, और क्यों नहीं है बच्चे? बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर दो, है या नहीं है? ओके, नहीं है। क्यों नहीं है बच्चे? क्योंकि हमारा मेन काम क्या था? मेन चीज हमारी थी कि दो ही चर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है कि आपके दो चर तो है ही नहीं। पहले वाले समीकरण में कितने चर है? एक, दो, तीन, तीन चर है। तो ये कहाँ से ही आपका दो चर वाला हो जाएगा? दो चर का मतलब है सिर्फ दो चर होने चाहिए, लेकिन इस वाले में कितने चर थे? इस वाले में तो तीन चर थे। तो आपका सीधा सीधा आप कह सकते हो कि ये आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए अभी मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका आंसर पोल में करेंगे। दिया गया है 2x प्लस 4y माइनस जेड बराबर 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। दिया गया योग क्या? दिया गया युग्म, एक सेकेंड, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। आंसर है यस और
9। चलिए इसका आंसर करेंगे 4। 4 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। बच्चा ध्यान से करो, आप लोग गलत कर रहे हो। बच्चा गलत कर रहे हो आप लोग, आंसर सही से करिए। 9 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का। 6 बच्चों का सही है बच्चे। 4 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चा। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, 5 बच्चों का गलत है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। ओके चलो काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2 और 1। चलिए देखते हैं बच्चा ये क्यों ही दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। यहाँ पर देखो कितने चर है, एक्स वाई जेड, 3 चर है। अभी जब इसमें 3 चर है तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण क्यों कहलाएगा, नहीं कहलाएगा ना बच्चा। क्या नहीं कहलाएगा, ये कभी भी दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कितने चर है, 3 चर है। 3 चर होते, एक चर होता, तो ये कभी भी दो चर वाला नहीं हो सकता। दो चर के लिए सिर्फ दो चर आना चाहिए, जैसे एक्स वाई आ रहा है, एक्स जेड आ रहा है, सिर्फ दो ही आएंगे तो ही वो दो चर वाला कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या था, नो, ये दो चर वाला नहीं है, ये 3 चर वाला रैखिक समीकरण है, पहला वाला। दूसरा वाला तो 3 चर वाला भी नहीं। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर बी होगा, नो आंसर होगा। तो याद रखना कि दो चर वाला रैखिक समीकरण के युग्म में सिर्फ और सिर्फ दो ही चर आने चाहिए और दोनों में समान चर आने चाहिए। दोनों समीकरण में समान चर और दो ही चर आने चाहिए। देखो नीचे वाले में जेड है भी नहीं। ठीक है, तो ये 3 चर वाला रैखिक समीकरण का भी युग्म नहीं है, ये कोई भी युग्म नहीं है, क्योंकि इसमें अलग अलग चर आ रहे हैं। ओके चलो देखते हैं। ऐसा सही कुछ क्वेश्चन है बच्चा, देखेंगे और बताएंगे क्या दिए गए जो समीकरण है वो दो चर वाले रैखिक युग्म है या फिर नहीं है। ध्यान से करना है बच्चा, गलत नहीं करना है। 4 बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट किया है। 5 बच्चों ने करेक्ट दिया है।
9 बच्चों ने आंसर किया, 8 बच्चों का करेक्ट है। तेरह बच्चों ने आंसर किया है। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। 3 बच्चे बचे हुए हैं, लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं। ओके, काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। जिसने नहीं आंसर करा है वो जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2 और 1। 15 बच्चों ने आंसर दिया है, 12 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का रॉन्ग है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चा। सीधा सीधा क्वेश्चन था ये, इसका आंसर भी वैसे ही है। कितने चेयर है इसमें? 3 चेयर है, तो ये 2 चेयर वाला कैसे ही होएगा? नहीं होएगा। तो इसका आंसर क्या है? अब आगे बात करते हैं बच्चे। दिया गया है, मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें लिखा है 2x इज इक्वल टू 3y माइनस 9, और यहाँ कहा गया है कि इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करो, से तुलना करो। ठीक है, से तुलना करना है इसकी, और ए बी सी का मान बताना है। तो बच्चे एक चीज हमेशा याद रखना है, जो व्यापक रूप होता है उसमें आप देख पा रहे हो कि सारे के सारे पद किस तरफ होंगे? एक तरफ होंगे, और दूसरी तरफ आपका क्या होगा? दूसरी तरफ आपका 0। ठीक है, तो अभी यही ध्यान रखते हुए हम क्या करेंगे कि जब हमें ऐसा समीकरण दिया जाए कि हमें क्या कर नहीं दिया गया। अच्छा, एक काम, इससे पहले हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और कराते हैं, उससे आपको कंपेयर करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर दिखा गया है 5y माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, इसको हमें किससे कंपेयर करना है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से। बताओ ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी? खुद से कंपेयर करो, बताओ ए बी और सी की जगह कौन सा अक्षर आ रहा है, कौन सी संख्या आ रही है, वही आपका आंसर होगा। ओके ओके ओके, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो। वेरी गुड। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, ए की जगह पर क्या है? 4 है, बी की जगह पर क्या है? 5 है। और हमें पता होता है कि जब भी हम संख्यात्मक गुणांक लेते हैं तो हम चिन्ह के साथ लेते हैं। अभी प्लस हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्लस तो हर जगह होता है। अगर कोई भी चिन्ह नहीं लिखा है तो वो प्लस ही लिखा, तो ये आपका ठीक है। लेकिन अगर हमें माइनस के साथ लिखना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब एक सेकंड, अभी अगर हमें ये क्वेश्चन दिया गया तो क्या ये व्यापक रूप में है?
व्यापक रूप में क्या होता है बच्चे कि सारे पद एक तरफ और फिर बराबर दूसरे साइड क्या होगा, जीरो। तो बच्चे जल्दी से बताओ, क्या ये जो समीकरण हमने ऊपर दे रखा है ये व्यापक रूप में है? नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको व्यापक रूप में बनाना पड़ेगा। और व्यापक रूप में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक साइड ले जाएंगे। ठीक है, आप ये भी कर सकते कि 2x को इधर ले जाओ, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, हमेशा x वाले साइड ही ले जाया करेंगे, जहां x है वहीं ले जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, ये 2x तो है ही अपनी जगह पे, और ये कितना हो जाएगा, देखो जब हम बराबर के एक तरफ से दूसरे तरफ कोई भी हो, ठीक है, पद भेजते हैं तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। अगर वो प्लस का हो तो किसका हो जाता है, माइनस का। माइनस का होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। ये प्लस का दाना बचा तो दूसरे साइड जाएगा माइनस का। अभी तो ये वैसे ही सा क्वेश्चन हो गया कि हम ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर -3 हो जाएगा और c बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, हमको नहीं 3y नहीं होगा बचा, y कभी भी नहीं आता। a b c में हमेशा क्या आते हैं, सिर्फ और सिर्फ संख्या ही आती है। ठीक है, जो हमारे ए बी सी है वो संख्यात्मक गुणांक है, उसका आंसर संख्या में ही होगा और एक्स वाई जेड उसमें कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, चलो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, उसको ट्राई करो। चलो इसमें एबीसी की वैल्यू बताओ। ओके, बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे बच्चा। ठीक है, ठीक है। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, मैं आपको 10 सेकेंड और देती हूँ, फिर काउंट करनी, मतलब फिर हम इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, यहाँ देखो, अभी हमें क्या करना है, सबको एक साइड ले जाना है तो इसको भी इस साइड ले जाते हैं, जहां ज्यादातर है, जहां एक्स की साइड हुआ करे वही ले जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस साइड होएगा तो कितना हो जाएगा, 13x, और ये किसका है, माइनस का हो जाएगा, प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हम इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम इसका ये बोल में वाली करते मैम ये वाला रिपीट करना, ये हैं। वाला बच्चा क्वेश्चन। क्या करते हैं हम, जब भी हमें इस तरह के कोई क्वेश्चन होते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आपका सारा एक ही साइड नहीं आना चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना है, हमको क्या करना होगा, एक ही साइड ले जाना होगा। सारे के सारे पद क्या होगा, सारे के सारे पद एक ही साइड ले जाने होंगे। तो 13x-11 और वाई दूसरी तरफ है, तो इस साइड ही ले जाते हैं, एक्स के साइड ही ले जाते हैं, तो क्या होगा, माइनस का 5y होगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 13, ए इज इक्वल टू 13 और बी इज इक्वल टू -5 और सी इज इक्वल टू -11। अब कंपेयर कर लेंगे, एबीसी की वैल्यू हमेशा संख्यात्मक होती है, तो संख्या ही यहाँ पर आएगी। ओके, चलो अभी एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। क्वेश्चन दिया गया है बच्चा, 25 बराबर 7x-4y। ठीक है, को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करके बी का मान बताओ। 3 बच्चों ने आंसर दिया है, सही आंसर दिया है, बाकी बच्चे भी कर लेंगे आंसर। चार बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट है आपका आंसर बच्चों। नौ बच्चों ने आंसर दिया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर दें।
10 बच्चों ने आंसर दिया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दो बच्चा। ओके, चलिए काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 5। 2 मिनट रुक जाओ। ओके, बच्चा थोड़ा सा जल्दी आंसर करेंगे। ओके, चलिए 5, 4, 3, 2, 1। 7 बच्चों का सही है, 11 बच्चों ने आंसर दिया है। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चा। देखो ये छोटा सा क्वेश्चन है। 25, यहाँ पर है 7x माइनस 4y। हमने क्या कहा था, जहां x हुआ करे वही दूसरे साइड ले जाया करो, दूसरे साइड सब मतलब कुछ भी नहीं रहेगा, जीरो रहेगा। तो इसको ऐसे ही लिख रहा रहने देते हैं। तो 4y और माइनस कितना हो जाएगा 25। अभी इसको अगर हम ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करेंगे बच्चे, तो a की जगह पर क्या आ रहा है 7, b की जगह पर क्या आ रहा है माइनस का 4, और सी की जगह पर क्या आ रहा है माइनस का 25। तो हमने बी पूछा था ना बच्चा, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना था। एक और ऐसा सा क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से करेंगे बच्चे, जल्दी में गलत नहीं करना। बी का मान पूछा गया, वैसा सही क्वेश्चन है। तीन बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट है। ये क्वेश्चन ही नहीं आया। क्यों नहीं आया बच्चा, पूल नहीं आया, पूल तो लॉन्च भी है बच्चा, 6 बच्चों ने आंसर भी किया है। स्क्रीन पे क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही बच्चे, एक बार रिज्वाइन कर लो, नेट का शायद इशू होगा। बाकी बच्चे आंसर करे मतलब दिख रही है उन लोगों को और सही भी करे वो, तो एक बार आप रिज्वाइन कर लो जल्दी से। अभी हम नहीं हटा रहे हैं क्वेश्चन, ओके। ओके, 9 बच्चों ने आंसर करा है, 7 बच्चों का करेक्ट है, 8 बच्चों का करेक्ट है अभी। ओके, 2 बच्चे और बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो, लास्ट 10 सेकेंड। ओके, काउंट करना स्टार्ट करें हम। 5, 4, 3, 2 और 1। बचा कोई रह तो नहीं गया, हम ऑफ कर रहे हैं। ओके, 11 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं। ओके, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चा। हाँ बच्चा कुछ कहना चाह रहे हो।
देखो इसको हम सबसे पहले इस साइड ले जाते हैं, तो 4x माइनस 3y माइनस का 7 बराबर 0, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -7। तो अभी देखो हमें b की चाहिए थी, तो क्या आंसर होगा हमारा, आंसर होगा -3। चलो अभी एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, उसमें आपको a1 b1 c1 की वैल्यू बतानी। एक लिखा हुआ है 5x माइनस 3y माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। दूसरा आपका दिया गया है 4x और प्लस का 6y और माइनस का 12 बराबर 0, ठीक है। आपको यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू, चलो जल्दी से कंपेयर करेंगे। पहला वाला समीकरण में जो ए बी सी होते हैं उसको 1 1 1 लिखते हैं, और जो दूसरा वाला होता है उसमें 2 2 2 2 लिखते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हमें आगे भी काम आएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि साइन का ध्यान रखो, और कौन सा 1 और कौन सा 2 होता है ये भी ध्यान। ओके, बाकी बचा जल्दी जल्दी आंसर करो फिर पोल में करते हैं। ओके, चलो ओके बेटा, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा बच्चा। सबसे पहले पहला वाला लेते हैं। पहले वाले में हमें क्या करना होता है, 1 1 लिखना होता है। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो a1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा, 5, b1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3, और c1 कितना आ जाएगा, -9। ठीक है, अभी दूसरे वाले में लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, a2x। हाँ बच्चा, मैम -3 कैसे आया इसमें? देखो ये b1 की जगह पे है ना बच्चा -3, तो -3 आएगा। देखो C1 की जगह पर -9 है तो 9 है। बेसिकली ये बताना होता है ना कि इसकी जगह पर क्या दिया गया है समीकरण में। जैसे यहाँ देखो B2 की जगह पर क्या है, 4, तो B2 की जगह पर 4 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी A2 की जगह पर, B2 की जगह पर क्या बचा, यहाँ पर देखो ये 6 है ना, तो 6 हो जाएगा। और C2 की जगह पर क्या है, -12। ओके, किसी को कोई डाउट है इसमें? मैम एक बार और रिपीट कर दो। ओके, देखो होता क्या है, जब हमें कोई भी समीकरण दिया है, अभी यहाँ पर 2 समीकरण है, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख रहे हैं। लेकिन नॉर्मली अगर हमें कोई समीकरण दिया गया है इस तरह से, तो क्या करते हैं हम, ये जो हमारा a के साथ है, मतलब हमें इसको किससे कंपेयर करना होता है, ax प्लस by प्लस c से। a की जगह पर जो आ रहा है वो a का मान होता है, b की जगह पर जो आ रहा है वो b का मान होता है चिन्ह के साथ, और जो c की जगह पे आ रहा है वो c का मान होता है। तो यहाँ पर क्या है, a बराबर 2, b बराबर -3, और c बराबर कितना है, -9। इस तरह से हम करते हैं। ओके, अभी समझ आया? मैम आप इसमें -2 कैसे लेके आए मैम आप? क्या बच्चा, माइनस दिया गया है ना, जैसे मान लो किसी संख्या के पहले माइनस दिया गया,
तो उस संख्या में माइनस आता है। अगर नहीं दिया गया, प्लस दिया गया, तो हम कोई चिन्ह नहीं लगाते, क्योंकि जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वहां प्लस तो होता ही है। ओके, क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको। दिया गया है 7x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0, और दूसरा दिया गया है 11x माइनस सॉरी प्लस 5y और माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो व्यापक रूप से तुलना करके v1 v2 का मान बता। चलिए, पोल लॉन्च कर रहे हैं हम बच्चे, पोल में आंसर कर। वेरी गुड। वेरी गुड, 7 बच्चों ने आंसर किया है, सबका करेक्ट है। ठीक है। 10 बच्चों ने आंसर दिया है, 11 बच्चों ने। अभी भी 3 बच्चे बचे हुए, बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, लास्ट 10 सेकेंड, फिर मैं आपका काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 और 1। 12 बच्चों ने आंसर दिया है, 10 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चे। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें दोनों समीकरण के को कंपेयर करना है। तो पहला वाला समीकरण 1 होता है, ऑफ कोर्स पहला वाला 1 है, दूसरा वाला 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि हम 1 वाले को 1 से कंपेयर करें। जैसे लिखा हुआ है 7x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0। तो कितना आ जाएगा ये, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। तो a1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, b1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -3, c1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -11। अभी दूसरा वाला है तो उसको 2 से लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा बचा। यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे तो a2x
प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा बच्चा, a2 बराबर 11, b2 बराबर 5 और c2 बराबर कितना हो जाएगा, -6। अभी हमें क्या चाहिए, b1 b2 की वैल्यू चाहिए, तो कितना हो जाएगा, -3 और 5। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ भी v1 v2 की वैल्यू बतानी है। मैं पोल लॉन्च कर देती हूँ, टेक योर टाइम, आराम से करो। पांच बच्चों ने आंसर दिया है, चार बच्चों का ठीक है। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों ने, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। बचा, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, 5 बच्चे बचे हुए हैं। मैं लास्ट 30 सेकंड दे रही हूँ, फिर काउंट करना स्टार्ट करूँ। ओके, लास्ट 20 सेकंड बचा। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं आंसर करने को। चलिए, 5 4 3 2 और 1। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा बचा। सबसे पहले पहला वाला समीकरण लो, 2x प्लस 3y माइनस 4। किससे कंपेयर करना है, पहला समीकरण है इसलिए 1 1 और 1 आएगा सारे कोफिशिएंट में। तो a1 की वैल्यू क्या है बचा, 2 है। b1 की वैल्यू क्या है, 3 है। c1 की वैल्यू क्या है, -4 है। अभी दूसरा वाला समीकरण देखते हैं बच्चा, तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो। अभी देखो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9, ये पहले है, ठीक है। b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाला -7, और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। हमें क्या चाहिए, b1 b2, तो 3 और -7। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी। ओके, चलो अभी मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको भी सॉल्व करेंगे। लिखा है 5x बराबर 2y -9, ठीक है। अभी इसमें आपको बताना है कि ए बी सी की क्या वैल्यू। मैम ट्राई, आपने यहाँ पर क्या लिख रखा है? क्या बचा, मैम आपने 2 माइनस 9 वन लिख, क्या? 2y -9, एक सेकंड का आ गया, ए 9।
चलो ट्राई करो, एबीसी की वैल्यू बताओ। ओके, 2y नहीं होता बच्चा, y नहीं आएगा। ए बी सी मैम जब हमेशा। भी सही किया है मैम, जब भी तो सही किया है। कोई बात नहीं बच्चा, हाँ। बस याद रखना कि एबीसी हमेशा कॉफिशिएंट होते हैं, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ संख्या ही आती है। ओके बच्चे, ओके। 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ मैं। जिसने आंसर नहीं किया जल्दी से कर दो, फिर मैं आपको समझा देती हूँ, फिर हम पोल में करेंगे। ओके चलो, क्या करना है, हम सबको उस साइड ले आएंगे जहां एक्स हुआ करे उस साइड ही ले आएंगे। तो कितना हो जाएगा ये 2y, और ये माइनस का तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 हो जाएगा। और सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन पोल में करते हैं। मैम आपका यहाँ पर -9 का तो रह ही दिया। एक सेकेंड, एक सेकेंड। नहीं, -9 क्यों आएगा बच्चा, यहाँ माइनस था ना, तो इस साइड जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, तो आंसर प्लस में आना चाहिए ना बच्चे। -9 नहीं आएगा, जिसने भी -9 लिखा है बच्चा गलत है आपका। माइनस का इस साइड है ना, दूसरे साइड जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। ओके, ओके मैम। चलो यहाँ पर देखते हैं। अभी ये क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, 2y 2x लिख लो, और यहाँ पर लिखा हुआ है 7y -11 को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करके ए बी सी का मान बताओ। वन, ये 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है। -7 है बच्चे।
चलो इसका आंसर हमें पोल में करना है बच्चों। कोई लेफ्ट नहीं करेगा बेटा, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे। दो बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। पांच बच्चों का सही है अभी। बच्चा ध्यान से करो, आप लोग गलत कर रहे हो। 11 बच्चों ने आंसर किया, पांच बच्चों का सही है। ओके 10 सेकेंड और दे रहे हैं बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया जल्दी से कर दो। अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं आंसर करने को। चलिए 5 4 3 2 और 12 बच्चों ने आंसर दिया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, 6 बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर। बच्चे देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, क्या बचा आंसर दिया, ठीक है। देखो हमने क्या बताया था कि कभी भी ए बी सी में चर तो आ ही नहीं सकता। तो ये वाला जिसने भी आंसर करा बच्चा, ये तो पूरा ही गलत हो गया। ए बी सी क्या होते हैं, संख्या होती है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब यहाँ देखो हमने क्या कहा था, इसको इस साइड ले जाएंगे तो √2 सबको एक साइड ले जाना है ना, ये प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा। तो अभी हम देख पा रहे हैं ये माइनस आ रहा है, बी में क्या माइनस आ रहा है, नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये प्लस का आ रहा है, नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखो ये ए की जगह पर √2 आना चाहिए, ये 7 आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि √2 -7 और प्लस का 11। तो आंसर आपका कितना होना चाहिए था, बी होना चाहिए था। लास्ट क्वेश्चन और करते बच्चे। कौन सा सही है मैम इन चारों में बी, से? बी बच्चा बी, ये वाला। चलिए यहाँ भी एबीसी का मान भी बताना है बच्चा। टेक योर टाइम, आराम से कर लो। तीन बच्चों ने आंसर दिया है, सही है। चार बच्चों ने, सही है। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो। 5 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों ने, सबका करेक्ट है आंसर। 8 बच्चों ने आंसर किया है, सबका करेक्ट है। 3 बच्चे और बचे हुए, बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम और जिन्होंने से क्या बचा,
कुछ नहीं मैम। ओके, लास्ट 10 सेकेंड, जिस बच्चे ने आंसर नहीं किया कर दो, अभी भी 2 बच्चे बचे हुए हैं। चलिए, 5 4 3 2 और 1। चलिए देखते हैं बच्चा, यहाँ पर क्या आंसर आएगा। ये देखो 2x है, तो ये तो यही रहेगा, x के साइड ही हम सब ले जाते हैं। -7y प्लस का 9 बराबर 0। अभी इसको कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2, और b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -7, और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। तो हमारे साथ आंसर क्या आएगा बच्चा, b। देखो ये वाला इसलिए नहीं आएगा बच्चे, क्योंकि इसमें पहले तो ये पहले ही गलत है, प्लस में नहीं होना चाहिए था, मतलब माइनस में नहीं प्लस में होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद भी ये इसलिए भी गलत है कि इसमें एक्स और वाई आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए था, बी होना चाहिए था, जो कि मोस्टली बच्चों ने आंसर दिया। ओके, अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चा तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहाँ तक ही रहने देंगे, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में।